और बांट कर खाइए। एक कहावत कही जाती है कि मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। ये कहावत तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इस बात की शिक्षा भगवान महावीर ने 2500 साल पहले दे दी है। छह ढाला की चौथी ढाल में क्या कहते हैं? मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहार। क्या कहा है? मुनि को भोजन दे। अब मुनिराज में आप उत्तम पात्र लगा लेना, मध्यम में आप मुनिराज उत्तम पात्र हो गए, आरी का छुल्लक छुल्ली का, है ना, ये मध्यम पात्र हो गए, और प्रतिमाधारी जघन्य पात्र हो गया। इसमें आप सबको ले लेना कि मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहार। पहले आहार बनाया है तो खुद मत खाना, पहले खुद मत बैठ जाना थाली लेकर के, पहले देना फिर खाना। जो देकर के खाता है उसके खाए हुए का अंग लगता है, रस बनता है, स्वस्थ रहता है। और जो केवल खा लेता है, खिलाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शरीर में भोजन भी काम नहीं करता है। मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। अतिथि देवो भवा। क्या कहा है? अतिथि देव के समान है। अतिथि कौन है? सबसे पहले तो हमारे मुनिराज अतिथि हैं, है ना। अतिथि जो बिना अतिथि आए वो अतिथि। मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था, सारी दुनिया अतिथि है। ना आपकी आने की डेट का पता था, आगे की बात आपने बोल ली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी है। जाने की डेट निश्चित है कि नहीं है? तो जो बिना डेट का आए, बिना डेट का जाए, बिना तिथि का आए, बिना तिथि का जाए, उसको कहते हैं अतिथि। तो अतिथि सारी दुनिया है ना। फिर भी इसमें कुछ समय, लंबे समय तक जहाँ रहते हैं, तो फिर अतिथि की परिभाषा भी थोड़ी सी अन्य लोगों के ऊपर हो जाती है। मुनिराज के लिए शुद्ध भोजन बनाया जाता है। पहले के समय में नल नहीं थे, तो पानी का साधन कुआं था। सबके घर में कुएं का पानी रहता था। पहले तुम्हारी मिक्सी वाली चक्की नहीं थी। ये जो बाजार में आटा मिलता है पैकेट में, वो नहीं मिलता था। तो आटा का साधन केवल हाथ की चक्की होती थी। तो सबके घर में हाथ का आटा होता था, है ना। सब लोग छान कर पानी पीते थे। गैस नहीं था, चूल्हे में भोजन बनता था। और सुबह उठने के बाद में जो बिस्तर होता था वो उठाकर एक तरफ अंदर रख दिया जाता था। यदि दोपहर में किसी को लेटना है तो वो खाली खाट पर लेटता था। तो दिन भर के वस्त्र भी शुद्ध होते थे, अलग से शुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज के जैसे कपड़ों का फैशन नहीं था कि सुबह ये कपड़े पहनने हैं, फिर मंदिर जाएंगे तो ये पहनने हैं, फिर बाजार जाएंगे तो ये पहनने हैं, फिर हमारे घर कोई आ रहा है तो ये पहनने हैं, फिर नाइट में ये पहनने हैं, फिर दिन में ये पहनने हैं। कोई चक्कर नहीं था। जो एक बार सुबह कपड़ा पहन लिया तो मंदिर भी जा रहे तो उन्हीं कपड़ों में, पड़ोस में भी जा रहे तो उन्हीं कपड़ों में, और रात को सो रहे तो भी उन्हीं कपड़ों में। उस समय दिखावा नहीं था ज्यादा कि कब हाफ पैंट पहनना है, कब फुल पैंट पहनना है, कब
आप कुछ भी नाम रख लो, शॉर्ट रख लो, कुछ भी नाम रख लो, जो है तो है, हाफ तो हाफ और फुल तो फुल। ये तो देसी नाम हो गया बिल्कुल, है भले अंग्रेजी में बोल लो। तो कपड़ों का भी कोई अशुद्धि वाली बात नहीं होती थी, घरों में पर्दे नहीं होते थे, सोफा नहीं होते थे, है ना। तो जो 3 दिन की अशुद्धि होती थी वो भी घर में नहीं होती थी। 3 दिन तक महिलाएं एक तरफ रहती थी और किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करती थी। तो घर में चौके में भी नहीं जाती थी 3 दिन तक, अलग ही भोजन मिलता था, तो तुम्हारा चौका भी शुद्ध रहता था। पहले चौका लगाना नहीं पड़ता था, हर घर में चौका रोज लगता था, हर घर में चौका रोज लगता था। घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी होती थी वहां सब्जी हो जाती थी, खेत में अनाज हो जाता था, है ना। और घर के आगे कुछ फूल फल लगे होते थे तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर में चौका लगाया था। ठीक है, कोई मुनिराज आ जाए, कभी आ जाए, कोई अलग से चौका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब पहले घर बनाने की स्टाइल अलग थी, भाई दरवाजा है, फिर बरामदा है, फिर आंगन है, वही चौका है खुले में, वहीं एक तरफ भोजन बन रहा है। कमरे में तो कमरा तो सामान रखने के लिए होता था, कमरे के अंदर रहते नहीं थे लोग। ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो कमरे में जाते थे, वरना पूरी जिंदगी उनकी बरामदे में निकल जाती थी, यदि आपको याद हो तो, है ना। तो सारा काम सूर्य के प्रकाश में होता था, लाइट थी नहीं और जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि घर का बनावट ही वैसी थी। अब घर के अंदर 24 घंटे लाइट जलती है, एसी कमरे हैं, खिड़की खुलती नहीं है, सूर्य का प्रकाश आता नहीं है, और सारा घर बंद बनवा लिया तो आंगन है ही नहीं है। तो अब चौका लगाना है तो सबसे पहली समस्या होती कहाँ लगाएं, घर में इतना अंधेरा है। हम तो लाइट में काम कर लेते हैं, लेकिन अब मुनिराज के लिए लाइट तो चाहिए नहीं, वहां तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहली समस्या आती है प्रकाश की। और कई बार बहुत भाव होते हैं तो ऐसे अंधेरे में कि हल्का हल्का प्रकाश आ रहा, वहां चौका लगा लेते। अब भाव नहीं मानते, मकान बना लिया नई स्टाइल का, काम करना है पुराने समय का, तो हल्का हल्का उजाला, पतली पतली गलियां हैं, वैसे ही रोशनी कम आती है। सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से दिन में 1-8 घंटे के लिए आता होगा, जब 11-12 बज जाते तब वो गली में धूप आती है, और 1 बज जाता तो गली की धूप चली जाती है, उजाला आता ही नहीं है, वही अंधेरे अंधेरे में जी रहे हैं। यदि आंगन होता तो प्रकाश की कमी नहीं होती, हवा की कमी नहीं होती। पहले गर्मी होती थी तो लोगों को पसीना निकलता था, हाथ से हवा कर लेते थे। अब हाथ से कितनी करें, तो पसीना तो निकलते ही निकलता था। तो पसीना निकलने से उस पसीने के साथ अनेक बीमारियां निकल जाती थी। अब आ गया है एसी, अब एसी में पसीना निकलता ही नहीं है, तो 100 बीमारी अंदर ही अंदर पलती रहती हैं, फिर अनेक बीमारियां हो जाती हैं। फिर कहते हैं हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, हम तो बड़े अच्छे से खाते भी नहीं है, हम तो गुटखा नहीं खाते, हम तो शराब नहीं पीते, फिर भी हमें ऐसी बीमारी हो जाती। हो रही नहीं हो रही बीमारियां, कारण क्या है? जैसे शुद्ध वायु ना मिले, जैसे प्रकाश ना मिले, जैसे धूप ना मिले, तो आधा बीमारियों का घर तो वही हो गया। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी जानते हैं, सेना में पनडुब्बियां भी होती है, यानी जो समुद्र के अंदर होती है, जो समुद्र के अंदर रहकर सारी जगह समुद्र का निरीक्षण करती है कि कहीं कोई शत्रु यहाँ से आ तो नहीं रहा है। तो वो पनडुब्बियां महीना भर 15 दिन नीचे नीचे घूमते रहती है। अब समुद्र के इतने नीचे तक, वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां तक हवा नहीं पहुंचती है। तो जो लोग उस पनडुब्बी में रहते हैं उन्हें खुजली की, खारिश की, अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। क्यों? अरे बोलिए ना, क्यों हुई?
सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, धूप नहीं मिली, हवा नहीं मिली, इसलिए उन्हें कई तरह की बीमारियां हो गई। चलो वो तो बेचारे समुद्र के नीचे रह रहे, उन्हें इसलिए नहीं मिल रहा, और आपने अपना घर ही पनडुब्बी बना रखा, न खिड़की खोलते हो न दरवाजा खोलते, हवा ना आ जाए, धूप ना आ जाए, जरा सी धूप लग ना जाए काले हो जाएंगे, और जरा से काले हो गए तो तुरंत क्रीम पाउडर लगाओ, भाई काले हो गए, हाथ काला हो गया, चेहरा काला हो गया, धूप में नहीं जा सकते, कपड़ा बांध के जाएंगे। ओहो, इस फैशन ने इंसान को अंदर से खोखला कर दिया। इस फैशन ने अनेक तरह की बीमारियां दे दी। काला शरीर हो उससे तो ठीक रहा जा सकता है, मगर बीमार शरीर हो उससे ठीक नहीं रहा जा सकता है। इसलिए आप मंदिर आते हो घर से, और आपका घर 1 किलोमीटर है और धूप भी हो रही हो, तो आलस मत करना। चलो इतनी देर को धूप मिल जाएगी, हवा मिल जाएगी, और गाड़ी से जाएंगे तो ना हवा मिलेगी ना धूप मिलेगी। चलो पैदल पैदल जाएंगे तो चलना भी हो जाएगा, शरीर भी वर्क कर लेगा, और धूप और हवा और हर तरह की चीजें प्रकृति से जुड़ जाएंगे, तो अनेक तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। पसीना आएगा, आ जाए, पूछ लेना क्या दिक्कत है। नहीं बहुत पसीना आता, हम तो पैदल नहीं जाते मंदिर, बहुत गर्मी हो रही है, हम तो गाड़ी में जाते, हम तो हमारी तो गाड़ी भी एसी है, हम तो बिना एसी की गाड़ी के मंदिर भी नहीं जाते हैं। किनके दर्शन करने जा रहे हो? जो जंगल में रहते थे, जिन्होंने जंगल में रहकर तपस्या करी थी, उनके दर्शन करने जा रहे हो? और किस में जा रहे हो? अरे उनके जैसा बनना है तो थोड़ा पैदल चल के उनकी जैसी फीलिंग भी तो लो कि वो जंगल में कैसे रहते थे, वो जंगल में कैसे सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते थे। तुम पैदल चल के सहन करके देखो कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो हम भी जंगल में रहेंगे। और एसी में आओगे जाओगे दिन भर तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तपस्या होती क्या है, धूप होती क्या है, बारिश होती क्या है। अरे बारिश में भीग जाओगे तो कोई बात नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि बहुत सारी त्वचा से संबंधित बीमारियां यदि एक बारिश में नहा लो तो ठीक हो जाती है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? ये मत करना कि जितनी बारिश आए सब में बैठ जाओ। माता जी ने कहा था बारिश में नहा लो, नहीं सारे में मत बैठ जाना, नहीं तो बीमार हो जाओगे, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, फिर कहोगे माता जी ने कहा था। 1 या 2 बारिश की बात आई, इससे ज्यादा मत नहाना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, बात जल्दी पकड़ते और उल्टी जल्दी पकड़ते, सीधी पकड़ो ना पकड़ो। तो घर में पहले आंगन होता था तो बारिश भी आती थी, धूप भी आती थी, हवा भी आती थी, तो वो शरीर को टच करती थी, अनेक बीमारियां ऐसे ठीक हो जाती थी, और चौका लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो आज यदि घर में चौका लगाओ तो सबसे पहले समस्या क्या आती है? अंधेरे की। ठीक है, दूसरी समस्या आती है अपने घर में आपने इतने फर्नीचर भर रखे हैं, हर कमरे में इतना फर्नीचर है कि कोई कमरा खाली है ही नहीं है। अब यदि चौका लगाने के भाव हो रहे हैं तो सबसे पहले इस फर्नीचर को ठिकाने लगाओ, एक को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, एक को यहाँ भेजो, तब कहीं तुम्हारा चौका लगेगा। कौन करे, कौन इतनी मेहनत करे? नहीं भाई, अपन तो धर्मशाला में लगा लेते, वहीं जाते हैं वहीं दे आते हैं। ठीक है, तीसरी समस्या आती है कि रसोई तो है अंधेरे में और उजाला है बाहर वाले कमरे में, अब चौका कहाँ लगाएं? तो अब सारा गैस, सारे बर्तन सारे उठा करके यहाँ लाओ, तब कहीं चौका लगेगा। ठीक है, अब 5वीं समस्या आती है कि तुम तो खाते हो बाजार का आटा, पैकेट लाए और अपने बना के खा लिए, बाजार के मसाले, नल का पानी। वो एक सासू जी थी, उनकी 3 बहुएं थी। सासू जी मंदिर गई तो वहां से प्रवचन सुन के आई, बहुत अच्छा लगा, उनके मन में भावना आई कि हमें चौका लगाना है। घर गई, घर में जाके बहुओं से कहा, बहू बहुत अच्छा लग रहा है प्रवचन सुन के, आना तू भी, और चौका अपन को जरूर लगाना है। अच्छा भाई, तो माँ जी क्या करना है चौके के लिए? पहले कभी चौका लगा नहीं थे। उन
बहुओं के ना तो पीहर में चौका लगा था, ना ससुराल में चौका लगा था। बोले शुद्ध वस्त्र तैयार कर लेना और शुद्ध आटा मसाला तैयार कर लेना और शुद्ध पानी तैयार कर लेना। ठीक है माँ जी। आज्ञाकारी बहुएं थी। एक आई, बोले माँ जी देखो ये वाली साड़ी बहुत अच्छी रहेगी ना, मैंने उस शादी में पहनी थी, अच्छी लगती है वाली साड़ी, तो ये साड़ी तो ठीक है ना, सबसे बढ़िया साड़ी यही है मेरे पास में, तो चौके में ये वाली साड़ी पहन लो। फिर माँ जी ने समझाया, बेटा चौके में ये वाली साड़ी नहीं पहनते, सूती साड़ी पहनते हैं पहली बात। दूसरी बात, शुद्ध का मतलब होता है कि जिन वस्त्रों को धोकर डाल दिया छने पानी में, उनको कोई टच ना करे, उनको कोई छुए ना। फिर या तो शुद्ध वस्त्र में या गीले वस्त्र में उन वस्त्रों को उठाया जाए, पुराने वस्त्रों से टच ना किया जाए, फिर वो वस्त्र पहने जाएं, तो उसको कहते हैं शुद्ध वस्त्र, सोले के कपड़े। दूसरी बहू आई, बोले माँ जी वो शक्ति भोग का आटा ले आते, वो बड़ा शुद्ध है, हर जगह ऐड आती कि वही आटा शुद्ध है, या जो भी आटा उसके नाम उसने लिया होगा। बोले बहू इसको शुद्ध आटा नहीं कहते हैं, शुद्ध आटा होता है कि पहले गेहूं को कुएं के पानी में, शुद्ध पानी में धोएं, फिर उसको सुखाएं, सुखा करके फिर उसको घर की चक्की को साफ करके उसमें पीसें, उसको कहते हैं शुद्ध आटा। अच्छा माँ जी। फिर तीसरी बहू आई, बोले माँ जी वो MDH के मसाले मंगवा लिए, वो सबसे शुद्ध होते हैं। फिर उसे समझाया, बोले बहू ये शुद्ध मसाले नहीं है, मसालों को पहले साबुत मसाले लेकर आते हैं, उन्हें साफ करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, फिर उनको घर के मिक्सी या खल्लड़ में कूटते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध मसाला। अच्छा माँ जी। फिर इतने में आ गए, एक और उनकी बेटी आ गई, बोले मम्मी आपने कहा था शुद्ध पानी के लिए, तो शुद्ध पानी वो बोतल का पानी सबसे शुद्ध होता है, या तो RO का शुद्ध होता है या बोतल का शुद्ध होता है। फिर माँ जी ने समझाया, नहीं बेटा कुएं का पानी जो खींच करके लाया जाए, बोरिंग का पानी जो खींच करके लाया जाए, उसकी जीवाणी उसमें करी जाए, छान करके उसके जीव उसमें भेजे जाएं, फिर उसे गर्म किया जाए, उबाला जाए, वो पानी शुद्ध पानी कहलाता है। इतने में फिर उनके पति देव आए, बोले देखो जी कल चौका लगाना है, सब्जी ले आओ। अच्छा आलू ले आऊं, गाजर, मूली, गोभी और कौन सी सब्जी लाना है, क्योंकि उस घर में वही सब्जियां आती थी। माइक कम क्यों कर दिया? क्योंकि उनके घर में वही सब्जियां आती थी, तो उन्होंने वही सब्जी। बोले नहीं महाराज जिमी कंद नहीं खाते हैं, जमी कंद नहीं खाते हैं, जो जमीन के अंदर होता है वो नहीं खाते हैं। वो सारी सब्जियां अंधेरे में उगती हैं और अंधेरे में जीव ज्यादा होते हैं। और लौकी, तोरई, परवल, गिलकी, ये सब किसमें होते हैं? बाहर होते हैं, सूर्य के प्रकाश में होते हैं, जिनमें जीवोत्पत्ति भी उतनी नहीं होती है। इसलिए ये वाली सब्जियां साधु संत खाते हैं। फिर उन्हें समझाया, है ना। तो जो लोग चौका नहीं लगाते हैं फिर वो ऐसे उल्टा सीधा काम करते हैं। एक बार तो मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ थोड़ा सा, तो एक घर में आहार हुआ, तो आहार में उनने साबूदाने की खीर बनाई। बोले माता जी बहुत अच्छी रहती है, जब बीमार हो जाते हैं ना तो हम लोग साबूदाने की खीर और खिचड़ी खाते हैं, उससे हम ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा ओहो, जो मैं श्रावक को त्याग करवाती हूँ वो तुमने चौके में बनाया है, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। आपको यही नहीं पता है कि क्या साधु संत को खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिला। आपको खुद का नहीं पता है, साधु संत का कहाँ पता होगा। तो घर में जब चौका लगता है तो चौके लगने से घर का वातावरण ही बदल जाता है ना। एक दो बच्चे स्कूल गए, एक पहले गया दूसरा बाद में गया। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा तू लेट क्यों आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। बोले अच्छा। बोले मेरी मम्मी ने छक्का लगाया, मैं पहले आ गया। तेरी मम्मी ने चौका लगाया, तू बाद में आया। अब इनका चौका कहाँ पहुंच गया? अरे बोलिए ना। और सारे दिन तुम घर में किचन 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 करते हो, तो उसे क्या पता चौका क्या होता है। बच्चा तो बच्चा है, जो सिखाओगे वो सीख जाएगा।
अब उनके घर के जो टीवी में दिन भर जो चौके और छक्के चलते थे, वो तो चौके छक्के टीवी में चलते थे खेल में। तुमने कभी यही नहीं कहा बेटा चौका से मैं बैठ के भोजन कर ले, चौके से ये उठ, कभी कहा ही नहीं तुमने। और घर में कभी साधु संत को बुलाया नहीं, तो चौका घर में कभी लगा नहीं। तो इसीलिए फिर वो चौका कहाँ पहुंच गया? खेल के मैदान में पहुंच गया, है ना। तो घर में भी अपने यहाँ शब्द प्रयोग करो। चौका, चौका किसे कहते हैं? जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाता है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, है ना। द्रव्य शुद्ध है, भोजन का जितना सामान है वो शुद्ध है। क्षेत्र शुद्धि, तो जो तुम्हारी रसोई है वो अशुद्धि 1 नंबर 2 नंबर के स्थान से 25 हाथ दूर है, दूर बनी हुई है, तो क्षेत्र शुद्धि। काल शुद्धि यानी कि सामायिक के काल में, संध्या काल में नहीं करना, अथवा सूर्य ग्रहण आदि के काल में नहीं करना, आग आदि लग जाए तो नहीं करना, राजा मर जाए तो नहीं करना। इस तरह से जो काल शुद्धि होती वो भी है ना। और भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। कितनी शुद्धि बोलते हो आप? 3 तरह की शुद्धि बोलते हो। मन शुद्धि, हमारा मन भी शुद्ध है। वचन शुद्धि, हमारे वचन भी शुद्ध हैं। और काय शुद्धि, हमारा शरीर और हमारे वस्त्र भी शुद्ध, तब आहार देते है ना। तो मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहार। ये लाइन तो आई है, मगर आहार कैसा देना है? वो आहार कैसा होना चाहिए? जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी। तो जिस दिन आप आहार देते हो वो आहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। वैसे तो आपको भी शुद्ध खाना चाहिए। आप कहते ना हमारे तो भाव नहीं बनते पूजा करने के, हमारे तो भाव नहीं बनते मंदिर जाने के, हमारी तो इच्छा ही नहीं होती स्वाध्याय करने की। क्यों नहीं हो रही है? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। है आप शुद्ध भोजन करके देखो, फिर देखो आपके भाव बनते हैं या नहीं बनते हैं। अशुद्ध पानी पियोगे फिर अशुद्ध वाणी बोलोगे। जब अशुद्ध वाणी बोलोगे तो सारे घर में कलेश रहेगा, और घर में कलेश रहेगा तो क्या होगा? मन अच्छा नहीं रहेगा। और जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? मन धर्म करने का करेगा ही नहीं। इसीलिए शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी तो होगा, फिर तुम बैठकर पढ़ोगे जिनवाणी। तो सप्ताह में एक दिन तो शुद्ध भोजन बन सकता नहीं बन सकता? सप्ताह में एक दिन अष्टमी आती है और एक दिन चतुर्दशी आती है। तो कम से कम इतना ही कर लो कि हम अष्टमी और चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करेंगे। और तुम शुद्ध भोजन करोगे तो तुम्हारे निमित्त से तुम्हारे घर वालों को शुद्ध भोजन मिल जाएगा। अरे बोलिए ना, हैं? एक दिन और कोई साधु संत आ जाए तो सहज में चौका लग जाएगा। हो सकता कि नहीं हो सकता? अष्टमी चौदस को शुद्ध भोजन करना ऐसा हो सकता कि नहीं? यदि महिलाएं वास्तव में धर्मात्मा होंगी तो जरूर ये काम कर सकती है। और 7 दिन में एक दिन की तो बात है। अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? सप्ताह में एक दिन शुद्ध भोजन, और 1 साल तक के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, केवल 1 साल तक के लिए। 1 साल तक आपको अष्टमी चतुर्दशी को शुद्ध भोजन करना है। अब हाथ उठाइए, अष्टमी और चतुर्दशी को 1 साल तक। फिर आप देखो अपने बच्चों के भाव कैसे रहते हैं। घर में आलू नहीं बनेगा, प्याज नहीं बनेगी, घर में शुद्धि रहेगी, घर में पता चलेगा कि आज अष्टमी है और आज चतुर्दशी है। और रोज सारा कुछ खाओगे तो बच्चों को क्या पता चलेगा अष्टमी क्या होती है और चतुर्दशी क्या होती है। अब हाथ उठाओ, अच्छे से मैं देख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाह, बहुत है इतने तो, बहुत बढ़िया। हाँ चलो नल का पानी यूज कर लो। चलो अब हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। नल का पानी यूज कर, क्यों? क्योंकि अब आपके आसपास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की छूट है, बाकी तो शुद्ध बना सकती हो। अब उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, इसलिए मैंने जिंदगी भर का नहीं दिया अभी,
अभी केवल दिया है 1 वर्ष का। 1 वर्ष आप करके देखो, आपको अच्छा लगे तो आगे करते रहे, ठीक है। ये नहीं कहा 1 टाइम खाना, ये नहीं कहा 2 टाइम खाना, वो तो अपने आप ही भाव बनेंगे। अब शुद्ध भोजन बना, चलो आज 1 ही बार खा लेते, चलो आज 2 बार से ज्यादा नहीं, अपने आप भाव बनेंगे। आप खुद देखना अपने भावों को, है ना। सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और करने में शुद्ध भोजन का, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और शुद्ध भोजन से होने वाले शुद्ध भाव का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और शुद्ध भोजन बनाने में महिलाओं का, है ना। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। हमारे दिल्ली से आ जाने कांत जी और उनकी श्रीमती रुचि, क्या नाम है, रुचि जैन, दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं, दोनों बहुत बड़े विद्वान हैं, और दोनों समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए हैं। फूलचंद जी के पुत्र हैं, जो कि बनारस में पहले प्राचार्य थे, मेरे ख्याल से प्रोफेसर थे वहां पर, है ना। और उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको इसी लाइन में डाला है, और ये भी अपनी बेटियों को संस्कृत आदि पढ़ा के इसी जैन धर्म में आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और हमारे पंडित जी जो हमारे भक्तों के नाम आए हैं उनको बताइए। एक गणने आरकारत 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बोलो बोलो, अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। जिन्होंने हमें आज और कल में अपने स्वीकृति प्रदान की है दानदाताओं के रूप में, मैं उनके नाम उच्चारण करता हूँ। श्रीमती चंदा रानी जी, अजीत कुमार जी, निधि जी, जम्बू कुमार जी, अक्षत जी, कुशल जी, समस्त परिवार इंदौर से 11,000 रुपये की राशि रजत शिला के लिए भेंट की, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ ही प्रियंका दीदी के माध्यम से जो स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है 5100 रुपये की राशि श्रीमान महावीर जी, कविता जी, समस्त परिवार भंडारा नागपुर से। 5100 रुपये की राशि मंजू जी सेठी, नेमी सागर जी कॉलोनी जयपुर से। निर्मल कुमार जी, प्रेमलता देवी जी, नेमी सागर कॉलोनी से सामान्य सिला ही लिपिका जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और 21,000 रुपये की राशि मोहन लाल जी, पप्पी जी, अक्षय जी, मित्तल परिवार नैनवा वालों ने प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपये की राशि रमेश कुमार जी, जय श्री जी, आशीष जी, अंकित जी, समस्त परिवार हरिद्वार से। 5100 रुपये की राशि तेज कुमार जी, शशि जी, सिद्धार्थ जी, सीनल जी, आहाना जी, अनाया जी, अक्षय जी, वर्तिका जी, समस्त परिवार कोटा वालों ने हमें प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ ही हमें रजत शिला, 2 रजत शिलाएं एक परिवार से प्राप्त हुई हैं। श्रीमती वीरेंद्र कुमार जी बहन जी, बेन चैन जी भाई मेहता, चंद्रिका बेन, महसुख लाल जी, कुंदल भाई जी, मयूरी बेन, दक्षेश भाई, प्रार्थना बेन महर्षि बड़ोदरा गुजरात से। श्री खोडियार माता जी का परिवार, पूर्वराज खिमाजी, खोड़ा जी, गुरुमा किंजल बेन जी, कगठारा परिवार मोरबी गुजरात से। इनके साथ ही रजत शिला ही श्रीमान भागचंद जी, संजय कुमार जी, मुकेश जी, श्रियान जी, सोगानी परिवार परौली वाले भीलवाड़ा से। श्रीमती सुलोचना जी, सह इंजीनियर अभय जी, कासलीवाल हरदा वाले फरीदाबाद से। श्रीमती बिमला देवी जी, रजनीशनी, अंजना जी, राजकुमार जी, लक्षिता जी, प्रणेशा जी, जैन समस्त बिलाला परिवार निभाई जयपुर से। और ताम्रशिला के लिए श्रीमती पद्मा जी, रेवाड़ी वाले जयपुर से। श्रीमान ऋषभ जी, प्रिंस जी, पुत्र श्रीमान प्रमोद कुमार जी, शशिवाला जी, श्रेयांश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हापुड़ से। सामान्य शिला के लिए महेंद्र कुमार जी, संतोष देवी जी, गोधा गुवाहाटी से। गुप्तदान गांधी पथ जयपुर से। माता पिता की स्मृति में पूनम चंद जी जैन वासिगनी बालाघाट से। निर्भय कुमार जी, ममता जी, अखिल जी, रपनिया कानपुर से। श्रीमती तारा जी बाकलीवाल इंदौर से। श्रीमान अभय जी, पीयूष जी, महावीर नगर कोटा से। श्रीमान लवकुश जी, वर्षिल जी, गोयल परिवार नीमच से। श्रीमान जम्बू जी, आशा जी, कोटा से। श्रीमान मुकेश कुमार जी, माधव जी, सिद्धार्थ जी, कासलीवाल जयपुर से। और ताम्रशिला के लिए श्रीमती जयंती जी, जैन समस्त परिवार सिद्धायतन जैन मंदिर सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इनके साथ ही 11,000 रुपए की राशि श्रीमती हेमलता जी जैन, अनिल जी, अर्पित जी, निष्ठा जी, अपूर्वा जी जैन समस्त परिवार भोपाल से, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि हमें भेंट की है रजत शिला के लिए। साथ ही सुषमा जी जैन ग्वालियर से 2100 रुपए और 11,000 रुपए की राशि बिमला
श्रीमती निर्मला देवी जी सोगानी, पूनम जी, निखिल जी, अदिति जी, प्रज्ञा जी, प्रणव जी, समस्त परिवार मानसरोवर जयपुर से उन्होंने हमें स्वर्गीय श्रीमान सरदार मल जी सोगानी की पुण्य स्मृति में हमें राशि भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ ही श्री 1100 रुपये की राशि दिलीप कुमार जी, विवरण जी, प्रवीण जी, समस्त परिवार सेठी परिवार जयपुर से उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। बंधुओं, निश्चित रूप से हम जिस कार्य की प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय आ गया है। मात्र 2 दिन शेष है। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में श्रीमान अनिकांत जी प्रोफेसर साहब हैं, मैं निवेदन करूंगा आए और 2 शब्द पूज्य माता जी के श्री चरणों में रखें। श्रीमान अनिकांत जी, बोलिए देवादिदेव मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बंधुओं, हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूजनीय माता जी के पावन सानिध्य में हम लोग यहाँ ज्ञान लाभ ले रहे हैं। मैं विशेष रूप से ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रभावना का मतलब सिर्फ जलूस निकालना या पोस्टर चिपकाना समझते हैं, लेकिन आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार में प्रभावना के लिए लिखा है, अज्ञान तिमिरव्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम जिन शासन माहात्म्य प्रभाव प्रकाशः स्यात् प्रभावना। माने जनता के, जन सामान्य के अज्ञान को जितना भी हो सके, जितनी शक्ति हो, उस शक्ति के माध्यम से जितना हम दूर कर सकें, अज्ञान को दूर करके और जिन शासन की प्रभावना कर सकें, वास्तव में वही वास्तव में जिन शासन की प्रभावना है। वर्तमान में पूज्य माता जी जिस प्रकार से लेखनी के माध्यम से वो उन्होंने जो साहित्य रचा है, उसको देखकर तो हम लोग हतप्रभ रह जाते हैं कि आप कब समय निकाल लेती हैं और कब इतनी रचनाएं रच लेती हैं। ये वस्तुतः बहुत आश्चर्य का विषय है। आप सभी यहाँ पिछले दिनों आपने विधान किया और प्रतिदिन आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान का विधान पढ़ रहे हैं। कितने सरल शब्दों में, छंदों के माध्यम से जिनवाणी के सार को समेटते हुए उन विधानों की रचना आपने की है। और आपने एक अद्भुत प्रयोग ये किया है कि मैंने देखा कि लोग आजकल स्वाध्याय बहुत कम करते हैं और पूजा ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने पूजन के माध्यम से ही स्वाध्याय कराना प्रारंभ कर दिया है। और आज हम उनके प्रवचनों के, हमारे बच्चे भी दीवाने हैं। ये बहुत कम होता है, आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो प्रवचन सुन के प्रवचनों के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जब माता जी के प्रवचन सुनते हैं तो वो अलग से कहते हैं कि माता जी के प्रवचन हम लोगों को समझ में आते हैं। और कितने सरल तरीके से उनके कोमल हृदय में वो ज्ञान की बात उनके अंदर बैठा देती हैं। ये अद्भुत कला, उसका लाभ हम सभी लोग ले रहे हैं। हम लोग 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखा है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। आपको दुनिया में ज्योतिषी मिल जाएंगे, भौतिक शास्त्री मिल जाएंगे, रसायन शास्त्री मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, कण मिल जाएगा, कंचन मिल जाएगा, लेकिन यदि दुर्लभ इस दुनिया में कुछ है तो एकमात्र सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है, वो देने वाला कोई नहीं है। और आज पूज्य माता जी उसी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रवर्तिका बनी हुई हैं। हम सभी श्रावकों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इसके लिए हम सभी उनके लिए बारंबार बंदामी करते हैं और हमेशा उनके सानिध्य में रहकर इसी प्रकार ज्ञान लाभ प्राप्त करते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। पूरे राजस्थान का हर डंका बज रहा गुरु मां स्वस्ति भूषण का, हर डंका बज रहा गुरु मां स्वस्ति भूषण का।
हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का, तीरथ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। लोगों को सूचना मिली कि भैया तुम्हारे भगवान भूमि से प्रकट हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी भगवान वहां भूमि से प्रकट हो चुके थे, पर इतनी बड़ी प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा और नीलम वर्ण की प्रतिमा पहली बार प्रकट हुई थी। अब लोग भाग वहां पर देवली में गए, लेकिन देवली जाने से पहले तरुण सागर महाराज जी के पास गए भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में चिन्मय सागर महाराज जी का भी प्रवास था। जब दोनों महाराजों का मिलन था तो यहाँ की समाज वहां गई और महाराज को निवेदन किया कि हमारे भगवान को शासन ने अपने अंडर ले लिया है, हे मुनिवर आप पधारो और पधार करके हमें प्रतिमा दिलवाओ। पर चूंकि दोनों महाराज जी का जो प्रोग्राम था वो पहले से कहीं और जाना था, तय था, तो महाराज जी आए नहीं। अब गांव वालों को लगा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि चिन्मय सागर तरुण सागर अपने आप में बहुत बड़ा वर्चस्व था, आज भी है। और माता जी का वर्चस्व मुझे तो लगता है शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते, पता नहीं माता जी जो हैं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो जहाजपुर वाले तो बिल्कुल नहीं समझते थे। पर वो देवली गए, देवली जाने के बाद में उन्होंने माता जी को निवेदन किया। अब निवेदन कैसे किया? जिस दिन धरती की गोद, आप ताली बजाएं तो आपको आनंद आएगा। जिस दिन धरती की गोदी से प्रकट हुए भगवान, जिस दिन धरती की गोदी से प्रकट हुए भगवान, देख प्रभु की सुंदरता को हर कोई हैरान, देख प्रभु की सुंदरता को हर कोई हैरान। बड़े जतन करने पड़े तब मूरत हमें मिली, बड़े जतन करने पड़े। माता जी को देवली लेने गए, निवेदन किया, माता जी को कहीं और जाना था, माता जी ने प्रोग्राम चेंज किया, माता जी देवली से जहाजपुर आई। उस समय माता जी के पैरों में बहुत पीड़ा थी, कोटा से जब विहार करके गई थी, कुछ ऐसी घटना हुई कि पैर कहीं गलत रखने में आ गया ऊंची नीची ढलान पर, और बड़ी पीड़ा थी माता जी के पैरों में। पर चूंकि भगवान को बुलाना था और इस मुनि सुव्रतनाथ के दर से उस मुनि सुव्रतनाथ तक जाना था, तो माता जी गई, क्योंकि माँ है, वात्सल्य तो कण कण में है। माता जी ने प्रशासन को आदेश दिया। अब वहां के लोग तो जानते नहीं थे कि ये है क्या, क्या क्वालिटी है, कुछ नहीं, 2-4 फोन घुमा दिए इधर उधर, और प्रशासन खुद आया कि हे माता जी हमसे गलती हुई, ये प्रतिमा जैन समाज की है और हम समाज को दर्शन करते, भक्ति करते, खाना झीमते, चले जाते। माता जी वहां रुकी, माता जी वहां रही। कई लोगों ने बोला माता जी ने तो गढ़ बना लिया। अरे भैया, माता जी ने क्या बना दिया तुम्हें क्या पता। आज उस मंदिर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसे बड़े बड़े खिताब मिल गए। आखिर कैसे मिले? क्या सोचा होगा माता जी ने, क्या दूरदृष्टि रखी होगी माता जी ने। और जब माता जी जंगल में गई तो सभी को पता है वहां क्या अतिशय हुआ था कि भगवान जो वेदी पे विराजमान नहीं हो रहे थे, माता जी के पद को रखते ही ये देवताओं की इच्छा थी कि भगवान हल्के हो गए, और जो 50 लोगों से भगवान सरकने में नहीं आ रहे थे, वो 5 लोगों से वेदी में रखने में आ गए, विराजमान करने में आ गए। तो अंतिम ये कुछ पंक्तियां हैं। जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में चुभते थे, जंगल के कांटे गुरु माँ के पाँव में चुभते थे, कार्य संभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, कार्य संभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे। कार्य संभव बिल्कुल था। समाज जरासी में कैसी 43 घर की समाज। अब 43 घर की समाज का विभाजन देखो, एक पिता के 2 पुत्र 2 परिवार, वो 2 पिताओं के 2 पुत्रों के 4 बच्चे, वो 4 परिवार, तो 43 में 6 परिवार तो यही हो गए। देखा जाए तो एक ही परिवार था, पर वो मानते 6। ऐसे 43 परिवारों की समाज थी, और कनेक्टिविटी के नाम पे नील बटा सन्नाटा। अब वो कैसे? आप जयपुर से सीधे जहाजपुर नहीं पहुंच सकते, आप कोटा से सीधे जहाजपुर नहीं पहुंच सकते, आपको आना है तो देवली जाओ, बस बदलो, जहाजपुर आओ। आप रेल के माध्यम से नहीं जा सकते, और जहां आप रेल के माध्यम से नहीं जा सकते थे, वहां पर इस महान विभूति ने
ये हमारे सामने जो बैठी है ज्ञान की गंगा, हमारी जो भगीरथी गुरुमा है, इन्होंने वहां पे हेलीकॉप्टर चलवा दिए। ऐसा चमत्कार है माता जी का। अंतिम दो पंक्तियां। कार्य संभव ले लिया कुछ लोग ये कहते थे, किंतु मात की भक्ति से प्रभु ऐसे हुए मेहरबान, किंतु मात की भक्ति से प्रभु ऐसे हुए मेहरबान। 5 साल में कर डाला है 10 सालों का काम, 5 साल में कर डाला है 10 सालों का काम। क्या कहना गुरु माँ के इस अभियान का, ओ क्या कहना गुरु माँ के इस अभियान का। ओ मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का, अजी डंका बज रहा गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, डंका बज रहा गुरु माँ स्वस्ति भूषण का। ओ हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का, तीरथ ये मुनि सुव्रतनाथ भगवान का। ओ मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। वो मंदिर तो मुकुट बन ही गया, और अब इस मंदिर की बारी है। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, बोले गणियर का स्वस्ति भूषण माता जी की।